प्यारे बच्चों, क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 8 करेंगे। बहुत इजी वर्कशीट है और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 9th में भी पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था, मेटल नॉन मेटल्स के बारे में। तो आज हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि अपीयरेंस में, दिखने में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है मेटल नॉन मेटल्स की। तो हमें बहुत ही अच्छी टेबल दे रखी है यहाँ पे। प्रॉपर्टी है, फिर मेटल की एक कॉलम है, एक नॉन मेटल कॉलम है। प्रॉपर्टी हम लश्यर देखें, चमक जो होती है, तो मेटल हैव शाइनिंग सरफेस और नॉन मेटल हैव नॉट शाइनिंग सरफेस। जैसे गोल्ड है, शाइनिंग होता है, लेकिन अब वुड की हम बात करें या रबर की हम बात करें तो वो शाइनिंग सरफेस उनके पास नहीं होता। हार्डनेस, दे आर जनरली हार्ड, दे आर जनरली सॉफ्ट। मैटर जनरली हार्ड होती है, वो इतनी जल्दी टूटती नहीं है। नेक्स्ट स्टेट, मैटर जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट बट नॉन मेटल्स एग्जिस्ट सॉलिड्स एंड गैसेज। जितनी भी गैसेज होती है वो सारी क्या होती है, नॉन मेटल्स होती हैं। मैलिएबिलिटी, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। जिस तरह से फॉइल पेपर होता है एल्यूमिनियम का, उसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी तरह इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम मैलिएबिलिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, वो टूट जाएंगी, वो थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होगी। डक्टिलिटी, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, कि वायर में जब मेटल को हम कन्वर्ट कर देते हैं, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल जनरली क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों ही होते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर से करंट फ्लो होता है, और ऐसे ही कॉपर के क्या होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। तो तवा होता है, आयरन का बना होता है। तो जो मेटल्स होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बहुत होती है। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे रबर है, इसलिए जो रबर के जो ग्लव्स होते हैं वो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट, सोनोरस, मेटल जनरली साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उनको सरफेस को स्ट्राइक किया जाता है, इसी प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं सोनोरस। नॉन मेटल जनरली नॉन सोनोरस होते हैं। जैसे स्कूल में बैल होती है वो आयरन की बनी होती है, अगर वहाँ पर लकड़ी बैल होगी तो किसी को भी सुनाई नहीं देगी। तो जो मेटल्स होती हैं वो सोनोरस होती हैं। प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दे रखी है, मैंने 3 मेटल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, कौन कौन से यूज़ करते हैं, बहुत ही आसान है। हम आयरन यूज़ करते हैं, और कौन कौन से यूज़ करते हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड AU, और सिल्वर AG, एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं AL। मैं यहाँ सिंबल्स लिख रही हूँ, आप पूरा उसे पूरा स्पेलिंग लिखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इट मीन्स इट अलाउज द करंट टू फ्लो थ्रू इटसेल्फ। जो करंट को अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं थ्रू इटसेल्फ, आर कॉल्ड, और दो सब्सटेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टेट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की 3 प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, नॉन मैलिएबिलिटी, नॉन डक्टाइल एंड नॉन सोनोरस। और भी प्रॉपर्टी है, आप कोई भी मेंशन कर सकते हो। एक्सप्लेन द टर्म्स मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। बेसिकली मैलिएबिलिटी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी थ्रू विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, ये हो जाएगा। डक्टिलिटी की द प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टू इज सोनोरस, अ मेटल और नॉन मेटल? बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है, तो सोनोरस हो जाएगा मेटल। आई वो बच्चों आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ लीजिएगा। यहाँ पे मैं नोट दे रखा है। अभी मैंने पढ़ा था कि जो सॉलिड्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड्स होती हैं, और जो नॉन मेटल्स होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन हर जगह एक्सेप्शंस होती हैं, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। जो मरकरी है वो लिक्विड होती है, रूम टेम्परेचर पर होती मेटल है। नेक्स्ट, जो ग्रेफाइट है जो कि एक नॉन मेटल है, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए होता है। तो ये एक्सेप्शन थे, ये आप सभी बच्चे याद रखेंगे इसको। थैंक यू।